श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतानं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। पीछे भक्त लोग बात कर रहे हैं। इसमें एक मेडिसिन है मेरे बैग में ना, तुलसी ड्रॉप है ना, काम करे। तो अभी मैं ये हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे पास बहुत कम समय ही बचा है, आगे भी और कुछ कार्यक्रम है। हमारे जितने भी इजी डोनर्स हैं और पूरा साल का कुछ रिपोर्ट हम लोग या आप लोगों को दिया जाएगा कि पूरा साल में किस प्रकार अलग अलग प्रकार के सेवा या प्रचार या अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए हो रहा है या भक्त लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय बोल नहीं पाऊँगा, तो हम चेष्टा करेंगे अभी थोड़ा सा शुरू करने का और फिर अगला दिन कल हम लोग कुछ इससे चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे श्रद्धा से लेके प्रेम तक की यात्रा। हरि बोल। श्रद्धा से लेके प्रेम की यात्रा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे पहले किस प्रकार वैकुंठ धाम में सब लोग
कि चेतना जो है, हृदय जो है, ईर्ष्या से मुक्त है और किससे मुक्त है? यस, जो भौतिक काम वासना है उससे मुक्त है। और किस प्रकार आध्यात्मिक जगत में सभी जो भक्त हैं, केवल मनुष्य शरीर धारण करने वाले नहीं, अपितु और कौन? पेड़, पौधे, पंछी और मच्छर भी। एक भक्त ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद जी को, मायापुर आया था तो मच्छर बहुत काट रहा था, तो प्रभुपाद को प्रश्न, स्वामी जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी क्या मच्छर है? मायापुर आया था, मायापुर आध्यात्मिक जगत है सुना, लेकिन इधर आके देखा मच्छर है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? बोले हाँ उधर भी मच्छर है, लेकिन उधर मच्छर हरे कृष्ण कीर्तन करता है। हरि बोल। तो इधर भ्रमर का उदाहरण दिया गया था। भ्रमर करते हैं, मधुमक्खी, भ्रमर तो भगवान की गुणगान करते हैं। तो भ्रमर कभी कभी इतना मधु पी लेता है कि वो मत्त हो जाता है। वो ऐसे देखा जमीन में जैसे घूमता रहता है। तो नंदेन मत्तालिको, भगवान के शुद्ध भक्तों को मधुमक्खी के साथ तुलना किया गया है। नंदेन मत्तालिको, अली मतलब भ्रमर। तो छय गोस्वामी के बारे में वर्णन करते हुए बताया गया है किस प्रकार छय गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोग भगवान के नाम, गुण, गान, कीर्तन में इतना मग्न रहते थे तो लोग उन्मत्त रहते हैं भगवान के आनंद में, हरि कीर्तन आनंद में, भगवान के स्मरण में। तो शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावशानी कृतो, निद्राहार विहार कादि विजितो, चत्यंतो दिनो चजो। नेक्स्ट लाइन निकालिए थोड़ा। तो इस प्रकार भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में वो लोग भगवान को प्रणाम करने में उनके समय कालावशानी थी, तो काल समय व्यतीत करते थे। और इस प्रकार उन्होंने निद्रा, आहार, विहारो कादि विजितो। आप लोग आज यात्रा में गए थे उधर, कितने लोगों को बहुत भूख से कष्ट हुआ या भूख के कारण आप डिस्टर्ब हुए? ऑनेस्टली हाथ उठा सकते हैं। कितने लोगों को कहा कि ऐसा शेड्यूल करना ठीक नहीं था, ऐसा विचार मन में आया? हाथ उठाइए। अगर मतलब अगर आप पता नहीं आप लोग कितना ऑनेस्ट हैं, लेकिन हाथ उठा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपको लगा ऐसा, हाथ उठा सकते हैं। किसी को नहीं लगा, इसका मतलब है कि आप लोगों को, कितने लोगों को मतलब भूख का ज्यादा मतलब कष्ट नहीं हुआ, भूख या प्यास लगा नहीं, ऐसा फील हुआ कि पूरे समय हम लोग फास्टिंग किया लेकिन फिर भी हमें ज्यादा दूसरे दिन जैसे हमको लगता है, लेकिन ज्यादा कुछ फीलिंग, मेरे को तो फीलिंग नहीं हुआ। ये सर नो, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? भूख एक्चुअली शरीर को लगता है, भूख एक्चुअली शरीर को लगता है, लेकिन शरीर आत्मा के बल पर टिका हुआ रहता है। आत्मा है शरीर में, इसलिए शरीर बना हुआ है। तो क्योंकि आत्मा उनके मन और इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला में मग्न है, इसलिए
वो भूख प्यास के परे चले गए। समझ में आ रहा है? भूख प्यास उनको लगा नहीं। तो इस प्रकार निद्रा हार आहारो विहारो कादि, निद्रा आहार विहार को विजय प्राप्त कर सकते कोई कृष्ण भक्ति के द्वारा। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक अगर आप भगवान के नाम रूप गुण लीला का चर्चा श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो राधा कृष्ण गुणे स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवो गोपालको। तो लोग निद्रा आहार विहारों आदि को विजय प्राप्त किए थे और लेकिन फिर भी अत्यंत दिनों चजो, लेकिन फिर भी बहुत दीनहीन, बहुत विनम्र रहते थे वो लोग, बहुत विनम्र रहते। हम लोग थोड़ा भक्ति कर लेते तो क्या होता है, फास्टिंग कर लेते तो सुबह से लेके मन में चलता है मैंने फास्टिंग किया आज 64 माला या 32 माला, मन में बहुत क्या होता है, अहंकार होता है। लेकिन गोस्वामीगण असली भक्तों का, रियल डिवोटी का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कैसे भक्ति में प्रगतिशील भक्त बहुत विनयी रहता है। भक्ति का प्रगति का लक्षण क्या है, विनम्रता। तो बहुत सब कुछ अच्छा करेगा लेकिन विनयी रहेगा। तो और क्या करते थे वो लोग, राधा कृष्ण गुणस्मृतेर मधुरिमा, राधा कृष्णेर गुणस्मृतेर मधुरिमा, राधा कृष्ण की गुण कीर्तन और स्मरण की मधुरिमा, उनका जो अमृत है उस अमृत मधुरिमा नंदेनो मत्ता, नंदेनो सन्मोहितो, उस मधुरिमा का, उस मधुरता का आस्वादन या आनंद में सन्मोहितो, मोहित रहते थे। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवो गोपालको। तो इस प्रकार इधर बोला नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणां त्रिभुवने मन्नौ शरण न करो। नाना शास्त्रों को विचार करके, उसका अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, सद्धर्म का स्थापना किया है, भक्ति का स्थापना किया है। नहीं तो बाहर में भी लोग शास्त्र को फॉलो करते, रावण भी शास्त्र जानता था और शास्त्र पढ़ के कैसे इंद्रियों भोग करना है उसको निकालते थे। कैसे अलग अलग प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करना है शास्त्र के अनुसार, कर्म ज्ञान अलग अलग प्रकार। लेकिन भगवान की शरण लेना ये निष्कर्ष ज्ञानी कर्मी ये लोग जोगी लोग निकाल नहीं पाते, केवल भगवान के शुद्ध भक्त लोग। तो 6 गोस्वामी महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने इस 6 जो सद धर्म है उनको स्थापन किए थे। और राधा कृष्ण पदारविंद भजनान नंदेन मत्तालिको, तो सारे शास्त्रों को अध्ययन करके उन्होंने उसका निर्जास, उसका जो सार है उन्होंने उनकी किताबों में दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, उपदेशामृत, ऐसे विशेष विशेष ग्रंथों में उन्होंने शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को, शुद्ध भक्ति की शिक्षा, कैसे शुद्ध भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान योग से कई हजार गुना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, वो उन्होंने शास्त्र के
शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग शास्त्र के उदाहरण के साथ उन्होंने उनके किताबों में स्थापन किया। और उसके साथ साथ वो क्या करते थे, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, राधा कृष्ण के चरण कमलों के भजन में नंदेन मत्तालिको, उसके उनके भजन के आनंद में मत्तालिको, भ्रमर जैसा मत्तालिको, ज्यादा मधु पी लेता है तो क्या होता है, मत्त हो जाता है। उसी प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का आनंद वो आस्वादन करने में वो लोग मत्त रहते हैं। तो इस प्रकार वैकुंठ में लोग भौतिक सुखों के प्रति या भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं रहते हैं। वो लोग भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान के चिंतन, भगवान की सेवा, इसमें मग्न रहते हैं, निमग्न रहते हैं। तो दूसरे भौतिक चीजों के विचार उनके मन में आता नहीं है। आता है तो उसको तिरस्कार करते हैं, उसका निंदा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हम सभी लोग भगवान को लाभ करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए इस्कॉन में आए हैं। इस्कॉन से या भक्तों के संग में जुड़े हैं। तो हम लोग सभी लोग सुना है या चाहते हैं कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, वैकुंठ में या वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं। तो लेकिन वृंदावन में जाने के लिए हमें क्या जागृत करना चाहिए हमारे हृदय में? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। सुन रहे हैं बच्चे के माता जी, सुनिएगा। क्लास में जप नहीं करना है। जप के समय टाइम दिया गया था, उस समय जप किए थे, उस समय जप करना है। क्लास के समय क्लास सुनना है और जप के समय क्लास के समय सोना है। और तो कैसे होगा? तो हमें हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि पहले हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। भक्ति में आने से पहले हमारे जीवन में कोई ऊंचा, कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं था। इसलिए कभी हम लोगों को लगा नहीं कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है ना? लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद समझ में आ रहा है कि जीवन में बहुत ऊंचा लक्ष्य है। जीवन में बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाना है। अभी हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं था, क्योंकि अज्ञान में थे। पहले हम लोग अज्ञान में थे। अभी भी शायद कुछ लोग अज्ञान में हैं, इधर है लेकिन फिर भी अज्ञान में है। लग रहा है कि प्रभु जी ये सब क्या बोल रहे हैं। अभी भी नींद नहीं टूटा है, सपना टूटेगा तो तब समझ में आएगा। सुबह प्रभु जी बोल रहे थे ना, जो मैटेरियल लाइफ इज ए डे ड्रीम, देयर इज अ नाइट ड्रीम एंड देयर इज ए डे ड्रीम। तो डे ड्रीम क्यों है? क्योंकि अभी तो सब लोग जागे हैं, सपने में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सपना कहा जा रहा है, इसलिए डे ड्रीम है। डे ड्रीम मतलब हम लोग सोच रहे कि मैं शरीर हूं
और शरीर के साथ जो हमारा परिचय है उस परिचय को हमारा असली परिचय मान रहे हैं। लेकिन मृत्यु के साथ साथ आपका ये परिचय खत्म। आपका नाम सपोज अमुक है और आप किसी एक जगह में रहते हैं, किसी एक जन का पति है, किसी एक जन का पत्नी है, किसी एक जन का पिता है, किसी एक जन का पुत्र है, लेकिन मृत्यु के साथ साथ एक परिचय आपका खत्म। फिर नया जीवन आपको प्राप्त होगा आपके कर्म के अनुसार। उधर आप एक नया किसी का पुत्र है, या फिर आगे चल के किसी का पति बनेंगे या पत्नी बनेंगे या पुत्र बनेंगे, फिर नया एक परिचय। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के परिचय लेंगे और उससे ही आपका जीवन बिता देंगे। समझ में आ रहा है? कुत्ता भी सोच रहा है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोच रहा है मैं बिल्ली हूं, और वो सोच रहा है कहां पर दूध है। और मनुष्य भी सोच रहा है मैं मनुष्य हूं, कहां पर मेरा भोजन है, कहां पर मेरा पैसा है, कहां पर मेरा भोजन है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? तो बोलिए। रेस्ट हुआ है, हमें पता है। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ? कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग पैंट शर्ट पहनने वाले और बिल्डिंग में रहने वाले पशु है। इसको कहा गया है द्विपद पशु, टू लेगेड एनिमल। तो इसलिए जीवन का क्वालिटी अगर इंप्रूव करना है, जीवन का क्वालिटी के इंप्रूव के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, लिविंग स्टाइल, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टाइल। हाँ, सब एडवर्टाइजमेंट आता है। सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टाइल मीन्स come to human platform from animal platform। पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आइए। मनुष्य जीवन में हमें एटलीस्ट पता रहता है कि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, हम शरीर नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। और तब हमें समझ में आता है कि हमें भगवान की शरण लेना है। दैट इज भागवत गीता। हमें भगवान की शरण लेना है, भगवान की भक्ति करना है। हाँ? और हमें इसी जीवन में भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी जीवन में भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो भक्तों के संग में आके हमें ये जानकारी होता है, और तब हम लोग भगवान को प्राप्त करना, हमारे जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन के लक्ष्य बनाते हैं। तब जीवन बहुत मूल्यवान हो जाता है। जीवन में बहुत एक कीमती लक्ष्य आता है। तब एक एक समय बहुत कीमती होता है। पहले तो हमें टाइम कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें पता ही नहीं था। टाइम का कोई वैल्यू नहीं था। हम लोग जा एंजॉय करो, वही स्लोगन है। तो लेकिन एंजॉय कैसे करना चाहिए, समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए, हम लोग किसी को पता नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन भक्ति जीवन में जब आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें प्रेम प्राप्त करना है। जो भगवान के शुद्ध भक्त लोग जो वैकुंठ में हैं, वो लोग मुक्त अवस्था में हैं।
उनकी शाश्वत जीवन है। उनको इस भौतिक जगत में जेल का पानी खाने के लिए नहीं आते वो लोग। जेल का पानी खाने के लिए नहीं आते, हम लोग खा रहे हैं जेल का पानी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मैटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर द जेंटलमैन। भौतिक जगत में, भौतिक जगत सभ्य व्यक्ति की जगह नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम, जो महाप्रभु परम करुण कहुदुई जननिताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद पद्म भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदीर विश्वास करी। इसके बाद भजो भजो भाई चैतन्य निताय ए भव सागरे एमन दयाल ना आछे आर एक जन। तो महाप्रभु के जैसे ऐसे दयाल या दाता और कोई नहीं है, जिन्होंने इस कृष्ण प्रेम को सबको दिया है। कोई विचार नहीं करते हैं, उनको वितरण किया है। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे, पशु पक्षी को भी दिया उन्होंने। जब महाप्रभु झारीखंड से जा रहे थे तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु के कृपा से उधर बाघ, हिरन, हाथी, भालू, मयूर, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। हिरन और हाथी एक दूसरे को, हिरन और बाघ एक दूसरे को आलिंगन करके हरिनाम कर रहे थे। तो महाप्रभु केवल मनुष्य को उद्धार नहीं किया है, पापी तापी को उद्धार केवल नहीं किया है, उन्होंने पशुओं को भी कृष्ण प्रेम दिया। तो महाप्रभु इतने दयालु हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पाश्चात्य देश में लोग या अभी तो भारतवर्ष में लोग जो पशु के जैसा जिंदगी जी रहे हैं, मनुष्य होने के बाद भी जो पशु के जैसा जिंदगी जी रहे हैं, उनको कृष्ण प्रेम मिल रहा है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वितरण कर रहे हैं। आज पूरे विश्व भर में लोग हरि नाम में नृत्य कीर्तन भाव विभोर हो रहे हैं। तो भक्ति का शुरुआत होता है श्रद्धा से। भक्ति का 9 स्टेज है। तो हम लोग भक्ति में आते हैं तो तुरंत कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है। तो अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, फिर उत्तम भक्त। कनिष्ठ अधिकारी, नियाफाइड डिवोटी, देन मध्यम अधिकारी और फिर उत्तम अधिकारी। तो सभी लोग, हम लोग कनिष्ठ अधिकारी से भक्ति का शुरुआत करते हैं। तो भक्ति का शुरुआत होता है श्रद्धा से। तो श्रद्धा अगर किसी को होता है तो साधु संघ में आते हैं, भक्तों के संघ में आते हैं। फिर साधु संघ में क्या करते हैं? भजन क्रिया, भगवान के भक्ति के अलग अलग अंग का वो अनुशीलन करते। जैसे आप लोग हरि नाम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं? भजन क्रिया। भजन क्रिया करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो निवृत्ति धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट होने लगेगा। और फिर क्या होगा? जितना अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा उतना क्या होगा? निष्ठा। जितना अनर्थ कम हो जाएगा उतना आपके हृदय में जो भक्ति स्थिर हो जाएगा।
अभी भक्ति हम लोग करते हैं, भक्ति हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति अनर्थों के कारण अप डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है। कभी उत्साह रहता है, कभी उत्साह नहीं रहता है। कभी हरि नाम में उत्साह रहता है, कभी नहीं रहता है। कभी सुबह उठने में उत्साह रहता है, कभी क्या हो रहा है, कभी नहीं रहता है। राहुल है क्या? राहुल सामने आदमी सामने। और कभी हमें वीकली क्लास में आने के लिए उत्साह रहता है, कभी नहीं रहता है कि नहीं? होता है। तो इस प्रकार भक्ति ऊपर नीचे होता है। किसके कारण? हृदय में अनर्थ के कारण। तो जितना भजन क्रिया निष्ठा के साथ किया जाता है, मतलब रेगुलरली आदर के साथ किया जाता है, उतना हमारे हृदय के अनर्थ कम हो जाता है। तो भक्ति का ऊपर नीचे होने का कारण बाहरी समस्या नहीं है। बहुत बार लगता है कि इसके कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन असल में कारण बाहर नहीं है, कारण अंदर में है। अनर्थ है हृदय में, अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर अनर्थ निष्ठा आ गया। फिर निष्ठा के बाद रुचि। तो निष्ठा स्तर में जितना भजन क्रिया अच्छे से करेगा तो क्या होगा? रुचि उत्पन्न होगा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला। तो कृष्ण परम सत्य है और कृष्ण सर्वाकर्षक है, कृष्ण सर्व आनंदमय है, कृष्ण रस वैश्य है, कृष्ण रस के खान है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम रमितम मधुरम। तो कृष्ण के सब कुछ मधुर है। कृष्ण के मुखारविंद जो है, कृष्ण के नयन, कृष्ण के बांसुरी के धनी, गोपियों लोगों को सब कुछ भुला देती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितां कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल होता है। तब कथामृतम, हे कृष्ण आपकी कथा रूपी अमृत इस भौतिक जगत में तप्त मतलब तप्त होने वाले, तापित या दुख भोगने वाले लोगों के लिए जीवन स्वरूप है, जीवन प्रदान करते हैं। और श्रवण करने से कल्मषापहम्, सारे कल्मष चले जाता है। इस प्रकार भगवान के सब कुछ अमृतमय है, मधुर है। बद्ध अवस्था में वो तीता लगता है, लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अमृत के जैसे लग रहा है। नंदेनो मत्तालिको, नंदेनो सन्मोहितो। जब हम लोग भक्ति करते हैं हमारी रुचि नहीं हो रहा है, मतलब इट इज ए डिजीज्ड कंडीशन, इट इज ए डिजीज कंडीशन, स्पिरिचुअल सिकनेस। जब हमें भगवान के कथा में रुचि नहीं हो रहा है, जैसे भक्त लोग माफी मांग रहे हैं कि प्रभु जी आप लोगों का रेस्ट नहीं हुआ आज, ठीक है, थोड़ा कम रेस्ट हो गया, थोड़ा आ जाएंगे। एक्चुअली वो उनका ये विनम्रता है। हाँ, एक्चुअली हम लोग तो 2-3 दिन के लिए आए हैं, है ना। उसमें भी प्रॉपर शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल को थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, जाए नहीं। तो असल में हमें भगवान के कथा में, भगवान के कथा बहुत आनंददायी है, बहुत मधुर है। और भौतिक जगत में ऑलरेडी हमारा पिटाई चल रहा है, भौतिक जगत में हम लोग को पिटाई हो रहा है, ये सॉल्यूशन है।
लेकिन हमें क्या सिचुएशन है, अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे एक बच्चा बीमार है और उनके मम्मी पापा उनको दवाई दे रहे हैं, बच्चा क्या बोलता है, ना ना नहीं खाना है मेरे को। ये सब नो, आवर सिचुएशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। हम लोगों की स्थिति एकदम वैसा है। हमें हरि कथा में रुचि नहीं है, हरि नाम में रुचि नहीं है, भक्तों के संग में रुचि नहीं है। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला अमृत के जैसा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो महाप्रभु समुद्र को दर्शन करके उनको जमुना का स्मरण होता था और वो पुकारते थे, पूछते थे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। महाप्रभु जमुना का स्मरण करके बहुत बार वो समुद्र में छलांग लगाते थे। जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो बीच में प्रयाग आया, तो प्रयाग में महाप्रभु नाव में जा रहे थे वल्लभ एक भट्ट के घर, तो लोग लेके जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु जमुना दर्शन करके नाव में नृत्य करने लगे और महाप्रभु के नृत्य में नाव ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, डूबने लगा। सब लोग डर गए, क्या होगा अभी। लेकिन महाप्रभु कृष्ण प्रेम में उन्होंने जमुना में छलांग लगा दिया। तो महाप्रभु की इस प्रकार प्रेम देख के सब लोग आश्चर्य हो गए और सबके हृदय में भी महाप्रभु का दर्शन करके सबके हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। ऐसे महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु को दर्शन करके लोगों के हृदय में प्रेम, लोगों के हृदय में देखो ये लड़का स्कूल में आया है, मेरे को अभी क्लास चला, भी फोन कर रहा है। तो महाप्रभु के इस प्रकार करुणा है। तो महाप्रभु सबको पुकारते थे, सबको पूछते थे कि आपने कृष्ण को देखा है। पेड़ को पूछते थे, लता को पूछते थे, पशु को पूछते थे, सबको पूछते थे। ते महाप्रभु के विशेष जिस प्रकार राधा रानी और ब्रज गोपियों के भाव है, तो उसी प्रकार महाप्रभु का भाव है, और उसी प्रकार छह गोस्वामियों का भाव है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति किस प्रकार है, कृष्ण भक्ति का आनंद किस प्रकार है, कृष्ण नाम कृष्ण कथा में कितना आनंद है, उसका प्रदर्शन स्वयं कृष्ण और उनके कृष्ण के पार्षदगण आकर प्रदर्शन किया है। लेकिन हमें उनमें रुचि नहीं लग रहा है। जैसे गाने का रस बहुत मीठा है, लेकिन जिनको जॉन्डिस हुआ है उनको मीठा नहीं लगता है। तो फिर क्या गन्ने का रस का दोष है? गन्ने का रस का दोष है? किनका दोष है? जिनका जॉन्डिस हुआ है। उसी प्रकार हमें अभी कृष्ण भक्ति अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह उठना या 4 नियम पालन करना या भक्तों के संग में आना, किताबों को पढ़ना, हरि कथा सुनना, 16 माला का जप करना कम से कम,
जब में नींद आ रहा है, इसका कारण ये नहीं कि हरि नाम अच्छा नहीं है और भक्तों का संग हरि कथा अच्छा नहीं है, कृष्ण भक्ति अच्छा नहीं, ये नहीं है। हमारे हृदय में अनर्थ है। तो जब हमें जप नहीं अच्छा होता है या भक्ति ऊपर नीचे जाता है, हमें खुद को बोलना चाहिए कि तुम्हारे हृदय में बहुत अनर्थ है और इसलिए तुम भक्ति में जप में सो रहे हो, सुबह नहीं आ रहे हो, भक्तों के संग में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, भक्तों का दोष देख रहे हो। खुद को बोलना चाहिए। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा स्तर में पहुंच जाता है तो भगवान के कथा, भगवान के नाम बहुत उनको सुस्वादु लगता है, आनंदमय लगता है और सुनने का इच्छा बढ़ता जाता है। और जब बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आसक्त हो जाते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति शुरू में दारू के प्रति उतना आसक्त नहीं होता है, लेकिन जब बैड एसोसिएशन में पीता जाता है तो क्या होता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साधु संग में भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, प्रामाणिक वैष्णवों से श्रवण करते हैं, शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं, धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आसक्त हो जाते हैं। उनके अज्ञान तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयाश्चये चेतरेतर न विद्धम सितम सत्य प्रसिद्धति। तो तब क्या होता है, ये हरि कथा श्रवण करने के द्वारा हमारे रजो तमो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, भक्ति के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो और इस प्रकार आसक्ति, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम के पूर्व अवस्था, भाव विभोर हो जाते हैं। भावाभितो मुदा, भावाभितो भावाभिभूत हो जाते हैं। भाव मतलब ऑलमोस्ट ट्रांस। सुन रहे सब लोग? और फिर उसके नेक्स्ट स्टेज है प्रेमा। भाव के भी ऊपर वाला स्टेज है भगवान के प्रति प्रेम। तो उसको कहते हैं कंप्लीट ट्रांस। तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम। तो जिस प्रेम के द्वारा कोई भक्त भगवान को केवल प्राप्त नहीं कर लेता है, भगवान को आकर्षित कर लेता है। भगवान सर्वाकर्षक है जो सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान भी उस भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे माँ यशोदा के प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो गए और माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया प्रेम से, या गोपियां उनके प्रेम से कृष्ण को बांध दिया। तो इस प्रकार भक्ति के 9 स्टेज है। पहला है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद साधु संग में क्या करते हैं, भजन क्रिया। भजन क्रिया करने से क्या होता है, अनर्थक काम होने लगता है, हृदय के अनर्थक काम होने लगता है। और जितना अनर्थक काम हो जाता है तो उतना क्या होता है, उतना निष्ठा में स्टेडीनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्टेडी। तो निष्ठा के पहले भक्ति थोड़ा सा पहाड़ के चढ़ने के जैसा लगता है, अनर्थ जब रहता है, कठिन लगता है इससे, क्योंकि
ये भौतिक जगत का लक्षण है। अनर्थ जो है द सिम्टम ऑफ मैटेरियल कॉन्शियसनेस। तो जितना आप अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा की तरफ जा रहे हैं, रुचि की तरफ जा रहे हैं, उतना आप मैटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे वैकुंठ में या भगवत धाम जाना है। कैसे जाना है? जब हम अनर्थ निवृत्ति एक ब्रिज के जैसा है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको, निष्ठा की तरफ जाना पड़ेगा। ये भौतिक जगत जो है ये अनर्थ का जगह है। समझ में आ रहा है? जितना आप अनर्थक से ऊपर जा रहे हैं, अनर्थक कम हो रहा है, आप भक्ति में प्रोग्रेस हो रहे हैं कि नहीं, कैसे समझेंगे? अगर आपका अनर्थक कम हो रहा है, आपका ईर्ष्या कम हो रहा है, भक्तों के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, भक्तों का सक्सेस सफलता देखकर आपके हृदय में खुशी हो रही है। अगर दूसरे का सफलता देख के आपको ईर्ष्या हो रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहे, ईर्ष्या आपको हो रहा है, मेरे से आगे बढ़ गया, ईर्ष्या। या काम, हमारे हृदय में काम बढ़ रहा है, विपरीत लिंग के प्रति हमारे आकर्षण बढ़ रहा है, 4 नियम हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब भक्ति में हमें डाउन हो रहा है। क्रोध बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये सब चीज अगर कम हो रहा है, इसका मतलब है भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जितना कम हो रहा है, मतलब आप अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। मतलब भक्ति जो कर रहे हैं ये आपके ऊपर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब भक्ति सही तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये विज्ञान है। फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, केमिस्ट्री के जैसा। तो भक्ति शुरू होता है श्रद्धा से। श्रद्धा 2 प्रकार का है, 2 प्रकार से श्रद्धा प्राप्त होता है। एक पिछले जीवन के सुकृति से, उन्होंने पिछले जीवन में भक्ति किया होगा किसी प्रकार के, इसको कहते स्वाभाविक श्रद्धा। भक्ति 2 प्रकार के हैं, स्वाभाविक श्रद्धा और बलोत्पादिता श्रद्धा। स्वाभाविक श्रद्धा मतलब पिछले जीवन में उन्होंने भक्ति किया है और इसलिए इस जीवन में स्वाभाविक रूप से वो भक्ति के प्रति आकर्षण है उनका। जैसे देखा जाता है, लोग बहुत बार कुछ लोग होते हैं कि जन्म से ही थोड़ा सा भक्ति के प्रति लगाव है, भक्तों के प्रति। तो स्वाभाविक श्रद्धा और बलोत्पादिता। बलोत्पादिता मतलब किसी भक्तों के प्रेरणा से, किसी भक्तों का संगति के प्रभाव से श्रद्धा प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है? वो उनके हृदय में श्रद्धा नहीं था, लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए तो भाग्यवान व्यक्ति, कोई सौभाग्य से किसी भक्तों का कृपा हुआ है, भक्तों ने उनको भगवान के बारे में उनको बताया था या उनको प्रचार किया था, और उनके कृपा से उनको भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ है। तो हम सभी लोग ज्यादातर दूसरे कैटेगरी में हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेला में थे, तो श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि श्रील प्रभुपाद, हमने तो पिछले जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हालांकि कितने सारे प्रकार के पाप कार्य किया, फिर भी कैसे भक्ति में आ गया?
भक्ति तो पुण्य कर्म से श्रेष्ठ कहा जाता है। हमने तो कोई पुण्य किया नहीं। अमार जीवन सदा पापे रतो नाही को पुण्येरो लेश परेरे उद्वेग दियाछि जे कतो दियाछि जीवेरे क्लेश। समझ में आ रहा है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई हैव क्रिएटेड योर गुड फॉर्चून, आई हैव क्रिएटेड योर गुड फॉर्चून। मैंने आपके सौभाग्य तैयार किया, मैंने आपको भक्ति दिया। और प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं सच में कैसे श्रील प्रभुपाद जी इस कृष्ण भक्ति का वितरण पूरे विश्व भर में किया है। और जहाँ पर लोग हिप्पी लोग थे, नंगा नृत्य करते थे, आज कितने लोग पूरे विश्व भर में नंगा डांस करेंगे? कहाँ भगवान के सामने डांस करना चाहिए, लेकिन लोग पार्टी में जाएंगे। भारत में भी वैसे ही स्थिति है। पार्क स्ट्रीट में कितने लोग इसको कहते हैं घोस्ट डांस, भूतेर नाच। तो पूरा रात भर डांस करेंगे और अगले दिन सुबह गटर के सामने गिरे रहेंगे दारू पीकर। ये है हैप्पी न्यू ईयर। कितना सुंदर शुरुआत किया ना न्यू ईयर का, अच्छा शुरुआत किया ना। एकदम रात्रि जागरण किया हरिनाम के लिए। कितना सुंदर न्यू ईयर का शुरुआत किया। तो सोच लीजिए उनका न्यू ईयर कैसा हैप्पी रहेगा ना, हिप्पी रहेगा। नहीं है, हरिनाम नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं रहेगा। तो अभी सोचिए जिन्होंने उनका न्यू ईयर का शुरुआत ऐसा किया है, पूरा साल कैसा बीतेगा उसका, कितना भयंकर होगा जरा सोच लीजिए। जिन्होंने साल का शुरुआत दिन ऐसा बिताया है, तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि 31 दिसंबर में आप लोग इधर हबीबपुर धाम में हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौरनिताय राधा माधव का दर्शन करेंगे। कल पहला दिन उनके सुंदर मुखमंडल का दर्शन करेंगे। मॉर्निंग शोज द डे, सुबह बता देगा कैसा पूरा दिन जाएगा। उसी प्रकार 31 बता देगा पूरा साल कैसा जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे लोगों को, हिप्पी लोगों को उन्होंने वैष्णव बना दिया। तो इस प्रकार दो प्रकार की क्या क्या स्वाभाविक श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा और दूसरा है, इसको रेडी करो, बलोत्पादिता श्रद्धा। तो श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धा से साधु संग में आते हैं, और साधु संग में क्या होता है? साधु से और श्रद्धा प्राप्त होता है। ये जो श्रद्धा है इसको कहते हैं आदेव श्रद्धा। मतलब कोमल श्रद्धा। अभी जो श्रद्धा है, जो भक्तों के संग में आए हैं, ऐसे नहीं कि अभी श्रद्धा है मतलब पूर्ण श्रद्धा है। अभी श्रद्धा क्या है? कोमल श्रद्धा। लेकिन इस श्रद्धा का केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस श्रद्धा को अगर ठीक से केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। जैसे छोटा सा पौधा है, उसको अगर सुरक्षित नहीं करेंगे और उसमें पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। उसी प्रकार भक्ति बीज के जैसा है।
उसको क्या करना चाहिए? सुरक्षित रखना है। असत संग से दूर रहना चाहिए। जहां पर जाने से, जहां सुनने से, जो करने से श्रद्धा नष्ट हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। कई का श्रद्धा पूरा खत्म हो गया था इनका संग लेकर। ऐसे मंथरा कैटेगरी के जितने लोग हैं जो साधु संघ का निंदा करते हैं, हरि भक्ति का निंदा करते हैं, गुरु का निंदा करते हैं, उनका संग लेंगे तो आप भक्ति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। और मोबाइल फोन में भी ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, एक्टिविटीज है, वीडियोस है, देखेंगे तो श्रद्धा खत्म हो जाएगा। तो श्रद्धा को बचाना चाहिए, श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। तो अभी जो श्रद्धा है केवल श्रद्धा, अदेव श्रद्धा। लेकिन साधु संघ में आएंगे तो क्या होगा? श्रद्धा और बढ़ेगा। श्रद्धा और बढ़ेगा। तो और फिर उस श्रद्धा से क्या होगा? हम भजन क्रिया, भगवान के जो भक्ति का जो अलग अलग अंग है उसका पालन करेंगे। समझ में आ रहा है? और भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा, अनर्थ कम होगा। तो अभी हम लोग भजन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार लग रहा है कि हमारे अनर्थ कम थोड़ा बोलिए। नहीं हो रहा। तो कोई बोलेंगे नहीं, इसका मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मैं जो बोल रहा हूं उतना आप लोग नहीं चाहते कि बोले। समझ में आ रहा है ना? आप उत्साह दिखाएंगे तो मैं और उत्साह आएगा मेरे को, तो मैं जो आपको चाहिए वो मैं दे पाऊंगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, जैसे पेशेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं, मेडिसिन दे रहे, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे ये तो इस बीमारी से निकालना नहीं चाहते, तो डॉक्टर भी उसको दवाई देने का इच्छा नहीं करेगा। तो भक्ति में जैसे एक सद्गुरु होना चाहिए, उसी प्रकार एक सद शिष्य भी होना पड़ता है। केवल गुरु सद होने से नहीं होगा, गुरु क्वालिफाइड नहीं होने से नहीं होगा, शिष्य को भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, शिष्य को भी प्रामाणिक होना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। क्लियर? जैसे पति अगर पोटेंट है लेकिन पत्नी फर्टाइल नहीं है, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो दोनों को क्वालिफाइड होना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति हृदय में जागृत करने के लिए गुरु क्वालिफाइड होने से नहीं होगा। हमारे सारे परंपरा जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जय गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शिल प्रभुपाद, ऐसे महान परंपरा में हम लोग हैं। नारद मुनि के परंपरा है, ब्रह्मा के परंपरा है, ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय। एवरीथिंग इज परफेक्ट, केवल हमें सही होना है। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार हम लोग देख रहे भजन क्रिया कर रहे फिर भी अनर्थ नहीं हो जा रहा है। कुछ भक्तों को मैं बोलता जप में मत सो, लेकिन वो लगातार सालों के बाद सो रहे हैं। 2 साल 3 साल बीत गया फिर भी सो रहे हैं, जप में सो रहे हैं। कुछ लोग 4 माला 8 माला 10 माला में अटके हुए, 2 3 4 साल बीत गया फिर भी 16 माला पे नहीं आ पा रहे। कुछ लोग 4 नियम, भक्ति में 5-6 साल हो गया फिर भी 4 नियम पालन, चाय नहीं छूट रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो चाय पी रहा है ना, चाय उसको पी रहा है। समझ में आ रहा है ना? वो चाय को पी रहा है ना, चाय उसको पी रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? Why?
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इतना हरिनाम के गुणगान सुन रहे हैं, इतना शक्तिशाली बताया जा रहा है, हृदय को साफ करने वाला वॉशिंग पाउडर हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम। क्यों? क्योंकि भजन क्रिया का 2 डिवीजन है। भजन क्रिया का 2 डिवीजन है। एक है अनिष्ठिता भजन क्रिया, दूसरा है निष्ठिता भजन क्रिया। समझ में आ रहा है? एक होता है अनिष्ठिता भजन क्रिया, दूसरा है निष्ठिता भजन क्रिया। अगर हमारे भजन क्रिया अनिष्ठिता है, हम लोग भजन क्रिया केवल कैजुअली कर रहे हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, केवल टाइम पास करने के लिए, तो फिर क्या होगा? भजन क्रिया करने के बाद भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 स्तर है। अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 क्या कहते हैं स्तर है, जिसको अगर आप पार नहीं करेंगे, आप निष्ठा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? आप अनर्थ निवृत्ति नहीं कर पाएंगे। भजन क्रिया से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होता है। जितना अनर्थ निवृत्ति होता है उतना क्या होता है? पैरेलल चलता है। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। केमिस्ट्री में साइन आता है ना, ऐसा करके एक साइन, और एक साइन ऐसा आता है। जितना अनर्थ डाउन हो गया उतना भक्ति ऊपर उठ गया। समझ में आ रहा है? भौतिक जगत में नेचुरली सब कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार नीचे जाएगा। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुश नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से वो नीचे जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत सोचिए कि भक्ति में मैजिक हो जाएगा। आप आ गए हैं इधर हबीबपुर में, और कल सुबह जब उठेंगे तो आप कृष्ण प्रेम मिल गया आपको। नहीं, इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु ऐसे नहीं मिलता है। पैसा कमाना हो, कुछ भी करना हो, भौतिक चीज, और उससे जो कीमती चीज आध्यात्मिक धन, वो क्या ऐसे मिल जाएगा? उसके लिए और प्रयास, मेहनत, हृदय से दृढ़ता के साथ करना चाहिए। तो इसलिए अनिष्ठिता भजन क्रिया जो है, अनिष्ठिता भजन क्रिया के क्रिया मतलब केयरलेसली प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, कैजुअली, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सभी नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, जप संख्या पूरा नहीं कर रहे हैं, अनिष्ठिता भजन क्रिया। तो तब क्या होगा? भक्ति में जो आपका जो एडवांसमेंट आपको दिखेगा नहीं। आपके हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध, वो लोग आनंद से बोलेगा हरि हरि। वो लोग देख रहे अच्छा हुआ, इनका जो हृदय है रहने के लिए अच्छा जगह है। तो इसलिए हमें दृढ़ता के साथ भजन्ते माम दृढ़व्रता, कृष्ण कहते हैं गीता में, दृढ़ता के साथ हमें भजन क्रिया करना है। तो तब क्या होगा कि अनिष्ठिता भजन क्रिया के 6 स्टेज जो है, ये सबको ही फेस करना पड़ता है। सभी प्रोग्रेसिव डिवोटी साधक भक्तों को
ये भजन क्रिया का जो अनिश्चितता भजन क्रिया का 6 स्टेज है उसको फेस करना पड़ता है। पहला स्टेज है उत्साहमयी। तो भक्ति के शुरुआत में जो भक्ति में सच में आया है उनको शुरू में बहुत उत्साह लगेगा। जैसे नया क्लास में जब उठते हैं तब क्या होता है, नया किताब मिलता है, नया कॉलेज का बैग मिल जाता है, स्कूल का बैग मिल जाता है, तो क्या होता है, बहुत उत्साह आ जाता है ना। लगता है कि अभी मैं सब खत्म कर दूंगा, अभी मैं सब किताब पढ़ दूंगा, लगता है कि नहीं? हाँ? लेकिन 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद क्या होता है, फिर वो व्यक्ति क्या होता है, हाँ? उसका क्या कहते हैं, उसका टेम्पर डाउन हो जाता है। तो तब धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है। फिर धीरे धीरे उनको पढ़ाई करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि नहीं? तो उसी प्रकार भक्ति में जब शुरू में आते हैं माया का पिटाई खाकर, भौतिक जगत का एक्सपीरियंस हमें होता है, लेकिन आध्यात्मिक एक्सपीरियंस नहीं है अभी भी। आध्यात्मिक जीवन में मैं नव शिक्षित हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ? लेकिन नया हरि नाम मिला है, भगवान की प्रसाद, भक्तों का संग, तो सब कुछ नया थोड़ा महाप्रभु का तो कृपा है ही, तो उसमें हमें बहुत उत्साह मिल जाता है, उत्साहमय। तो उत्साह अच्छा है, लेकिन ये उत्साह जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये रियल उत्साह नहीं है, ये असली उत्साह नहीं है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। तो शुरू में उत्साह रहता है, क्योंकि सब कुछ नया नया मिलता है, और हम शास्त्र में गुणगान सुनते हैं, हमें लगता है कि अभी मैं भगवतम चले जाऊंगा, अभी मैं प्रेम प्राप्त कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमें देखते जब में नींद आ रहा है, हरि कथा में रुचि नहीं है, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो क्या उसको कहते घनो तरुला। कभी भक्ति घना रहता है, कभी तरुला, कभी पतला हो जाता है। कभी हम लोग जप करने में अच्छा लग रहा है, रुचि आ रहा है, कभी जप करना अच्छा नहीं रहा है, कभी भक्तों का संग को अच्छा लग रहा है, कभी भक्तों के अंदर दोष दिख रहा है। तो इस प्रकार घनो तरुला। तो इस स्टेज से एक भक्तों को गुजारना पड़ता है, इस स्टेज से एक व्यक्ति को गुजारना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हमारे हृदय में अभी तक प्रेम जागृत नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ अभी भी है। तो इसलिए इस भक्ति का साइंस को हमें समझना पड़ेगा कि भक्ति जब हम लोग कर रहे हैं, एक साधक भक्त को स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर उनको पता नहीं है आगे कहां पर जाना है, अगर पता नहीं तो क्या होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये जो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक है, ये जो प्रेम तक इस यात्रा को, इस जर्नी है, एक प्रेम तक जर्नी, उसमें ये अलग अलग जो स्तर है, एक माइलस्टोन के जैसा है। जैसे अभी हम लोगों को कोलकाता वापस जाना है, तो क्या है, हम लोग देखते हैं जीपीएस में, देखते हैं कहां कौन स्टेशन में आ गया, कौन सा माइलस्टोन है ना? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार भक्ति में भी हमें देखना चाहिए, भक्ति में माइलस्टोन दिया गया है। तो कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर जो एक महान आचार्य, उनके किताब माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में डिटेल्स उन्होंने वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम उनका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में, उधर माइलस्टोन दिया गया है, श्रद्धा,
साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया का 2 विभाग है। क्या क्या? हाँ, क्या क्या? और को प्रभु सुन से ना, हाँ ना प्रभु सुन से ना, भूत तो तीते मांग रहा था मुझे ना प्रभु। देखिए इतना तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट। हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत ही, मैं जब भक्ति में 2-3 साल हुआ था तो मेरे मन में भी ऐसा, मेरा सिचुएशन भी ऐसा था। तब मैंने इसका लेक्चर सुना था, तब हमें बहुत फेथ मिला। तो हमें समझ में आया कि भक्ति एक बहुत क्लियर विज्ञान है। मैं सोचा था भक्त लोग जो है, इस जो साधु लोग हैं उनको सब पढ़ाई लिखाई तो उतना नहीं जानता होगा, इसलिए वो लोग तो शायद ऐसे ही भावुकता से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ा विज्ञान है, इसमें डिटेल्स क्लियर बताया गया है, तत्व दिया गया है किस प्रकार कोई व्यक्ति श्रद्धा से लेके प्रेम तक पहुंच सकता है। मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया था अच्छा भक्त बनने के लिए। तब प्रेम उतना मालूम नहीं था, लेकिन अच्छा भक्त बनने के लिए ज्वाइन किया था। और फिर भक्ति कर रहा था, लेकिन स्ट्रगल हो रहा था, कठिनाई का सामना। सबको वीकनेस है, लेकिन पता नहीं था वीकनेस से कहां बाहर निकलेंगे। और इससे डेंजर क्या है, बाहर में नॉन डिवोटी के साथ ये सब डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, वही वीकनेस को तुमको, अरे तू क्या कर रहा है ये सब, हाँ तुमको गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे तेरा जीवन ही बेकार है। आप प्रयास कर रहे थे उससे बाहर निकालने का, और जब नॉन डिवोटी के पास गया तो आपका वीकनेस को, आपका मिस्टेक बोलकर आपको और गटर में डाल दिया। समझ में आ रहा है कितना डेंजरस है। आप इधर स्ट्रगल कर रहे हैं भक्तों के संग में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इधर आपको पता नहीं कैसे ऊपर जाना है, और इधर बाहर में जाएंगे तो क्या होगा, नॉन डिवोटी सर्किल, नॉन डिवोटी के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, वो आपके गलत चीज को मिस्टेक बोल के आपको उधर और धकेल देगा। सो हाउ डेंजरस सिचुएशन। तो इसलिए साधक को सो के भक्ति करेंगे तो आप और नीचे ही जाने वाले हैं। एक भक्त था, हमारे भक्तों के संग में रहता था, 16 माला जप कर रहा था, गुरु आश्रय लिया था। फिर वो भक्तों के साथ में वॉइस से बाहर गया। मैं बोला अगला 2 साल आप भक्तों के साथ में ही रहिए, ठीक है। वर्किंग जॉब मिल गया था उनको। मैं बोला, इनको पता था उनको वीकनेस क्या क्या है, ठीक है। मैं बोला था उनके घर वाले डिवोटी नहीं थे, तो मैं बोला अभी आप घर के सामने जॉब मत लीजिए, 2 साल 3 साल हो जाने दीजिए, आप भक्ति में थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, तब घर के सामने जॉब लेंगे तो आपके माता पिता को आप उठा सकेंगे, नहीं तो आप और नीचे चले जाएंगे। तो वो इतना अपने कैरियर के बारे में इतना ज्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग, समझ में आ रहा है ना, ओवर थिंकिंग, इतना ओवर थिंकिंग मतलब गाड़ी स्पीड से जा रहा है। जैसे एक नदी है, नदी से एक बोट जा रहा है, स्पीड बोट जा रहा है, लेकिन उनका इच्छा है कि स्पीड बोट से भी जोर आगे जाएगा तो क्या होगा, ना एक्सीडेंट कहा। स्पीड बोट से जा रहा है नदी के ऊपर से, स्पीड बोट बहुत स्पीड से जा रहा है ना, लेकिन अब जब स्पीड बोट में बैठे रहते तो क्या लगता है, स्पीड बोट में जब बैठे रहते हैं क्या लगता है, जब अब एयरप्लेन में जाते हैं क्या लगता है, एयरप्लेन ऊपर जा रहा है, कितना फास्ट में जा रहा है, लेकिन जब एयरप्लेन में बैठे हैं और बाहर देख रहे हैं कैसा लगता है, ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। नीचे देखते तब कितना ऊपर है। उसी प्रकार स्पीड बोट बहुत फास्ट चलता है, लेकिन जो बैठा है लगता है कि धीरे जा रहा है, लेकिन पीछे देखेंगे तो समझ में कितना स्पीड से चल रहा है। तो जो व्यक्ति उस स्पीड बोट से आगे जाने के लिए जाएगा, स्पीड बोट बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन स्पीड बोट के आगे जाने के लिए जाएगा, कहाँ क्या होगा, उसको क्या होगा,
क्या होगा? स्पीड बोट से भी फास्ट जाएगा। स्पीड बोट एक स्पीड से जा रहा है, उससे फास्ट जाएगा तो क्या होगा? स्पीड बोट के बाहर जाके निकलेगा, स्पीड बोट के बाहर जाके गिरेगा। कहां गिरेगा? पानी में गिरेगा। उसी प्रकार बहुत बार कुछ मूर्ख भक्त लोग होते हैं, वो भक्तों के साथ में आते हैं और भौतिकवादी लोगों से साथ कंपेयर करते हैं। अरे उनका इतना सैलरी हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसका ये मिल गया, उनका बेटा का शादी हो गया, मेरा बेटा का क्या हुआ। ऐसे भौतिक कंपेयर करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा चल रहा है लाइफ। बांग्ला में कहावत होता है कि सुखे ताकते भूते किला है। अच्छा जा रहे भगवतम बैक टू गॉड हेड, लेकिन ओवर थिंकिंग, उनको और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अरे तुम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है भक्ति करने के द्वारा, अभी भक्ति में इंप्रूव करो। लेकिन वो सोच रहे भक्त तो सबके बाहर जाके हम और जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे और टाइम मिल जाएगा। एक बंदा तो है ही नहीं उसके कारण इतना गाधा है। तो मैं उसको बोला था नहीं जाने के लिए, लेकिन वो गया। एक साल गया, दूसरे एक वॉइस में था। फिर मैं बोला ठीक है, अब तुम उधर जा गए, उधर गया, ठीक है उधर ही रहो, ठीक है, और एक साल तुम उधर रहो। लेकिन वो नहीं सुना मेरे बात। अभी वही व्यक्ति जो 3 साल से 16 माला जप कर रहा है, अभी कभी 4 माला, कभी 8 माला, कभी करता है, कभी नहीं करता है। ऐसा सिचुएशन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग इस जो अनिश्चिता भजन क्रिया का जो अलग अलग स्तर है, उसको अगर हम लोग सही तरीके से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो ऐसे तो बाहर के दुनिया जो है वो आपको आपकी गलती को ही, आपके अनर्थों को ही मिस्टेक बोल के आपको उसमें और प्रेरणा देगा। तो दूसरे और भक्तों के साथ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हृदय में अनर्थ है ना। हम तो साधक भक्त है, अभी शुद्ध भक्त नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से स्ट्रगल होगा। लेकिन उस स्ट्रगल में क्या क्या स्तर होता है? तो पहला उत्साह है, उसके बाद घनो तरला, कभी घना होगा, कभी तरला होगा। बाकी आगे 4 जो स्टेज हम लोग कल सुनेंगे, लेकिन जस्ट कंक्लूजन में मैं जस्ट मतलब प्रॉब्लम में खत्म नहीं करना चाहता हूं। तो अगर हम लोग उत्साह के साथ, उत्साह होगा लेकिन घनो तरला, तो घनो तरला होगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इफ यू नॉट फीलिंग एंथुजियास्टिक, एक्ट एंथुजियास्टिकली। इफ यू आर नॉट फीलिंग एंथुजियास्टिक, यू एक्ट एंथुजियास्टिकली। शास्त्र का आदेश है, गुरु का आदेश है, ये जानकर, और किस प्रकार मैं इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हूं, ये जानकर आप अपना भजन क्रिया को जारी रखिए। समझ में आ रहा है? शास्त्र का आदेश और गुरु को, जैसे मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, पेशेंट दवाई अगर नहीं लेता है तो क्या होगा? बीमार पड़ेगा। लेकिन पेशेंट को दवाई लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर वो जानते हैं कि दवाई नहीं लूंगा तो क्या होगा? और बीमार पड़ूंगा। अगर डॉक्टर आपका पेशेंट अपना क्या कहते हैं मिजरेबल कंडीशन पता है अगर, और डॉक्टर का आदेश है, प्रिस्क्रिप्शन में बताया गया है, इसे दिया गया है, इसको जानकर अगर मेडिसिन कंटिन्यू करता है तो क्या होगा? जितना मेडिसिन कंटिन्यू करेगा उतना उनका बीमारी
घटता हुआ दिखेगा, और जितना घटता हुआ दिखेगा उतना उनका दवाई लेने का इच्छा बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप भक्ति शुरू किया है, ऐसे नहीं कि आप एक दिन में आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमें भगवत धाम जाना है, एक दिन में हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है कि सर में फोड़ दिया और हाँ करके शुद्ध भक्त बन गया। इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा नहीं है। जैसे बाहर में तथाकथित गुरु लोगों को ऐसा क्या कहते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। तो भक्ति केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, हृदय के परिवर्तन है। भगवान के प्रति हमारे प्रेम और भक्ति को जागृत करना है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र और गुरु का आदेश ये जानकर, और जो उच्च कोटि के भक्त हैं जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपिया, हरिदास ठाकुर, गौरीदास पंडित, अद्वैत आचार्य प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर, शिल प्रभुपाद, ऐसे महान आचार्यों को, उदाहरण को याद रखते हुए, श्रीमद् भागवतम में अलग अलग महाजनों को याद रखते हुए, अगर उनके बारे में श्रवण किए और हमारा उत्साह बना के रखे तो क्या होगा, हमारा अनर्थ कम होता रहेगा। आपको दिखेगा परिवर्तन। भक्ति इज नॉट थ्योरी, भक्ति इज अ प्रैक्टिकल। हम लोग देखते हैं, जो हम लोग भक्ति में आए हैं, भक्ति करके हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। पहले हम लोग और भी पापमय जीवन जी रहे थे, भक्ति करने के बाद बहुत सारे गलत आदत छूट गया है कि नहीं? नहीं छूटा तो हम लोग कैसे भक्ति में कंटिन्यू कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इससे हमें भक्ति का जो असर है वो दिख रहा है। और बीच बीच में हमें हरि नाम का थोड़ा आस्वादन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आस्वादन भी, शायद पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर हम सबको टेस्ट मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका विश्वास और बढ़ेगा। भजन क्रिया में प्रोसेस के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारा भक्ति कंटिन्यू होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना कंटिन्यू होगा उतना हम लोग अनिष्ठित भजन क्रिया का जो बाकी और 3-4 है, अभी 2 बताया गया। क्या क्या? पहला है उत्साहमयी, दूसरा घनोतर, कभी घनो कभी तरोला हो रहा है, नींद आ रहा है अभी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमेशा घना होगा, हमेशा अच्छा लगेगा, हमेशा हरि कथा अच्छा लगेगा, हमेशा हरि नाम अच्छा लगेगा। तो क्योंकि ये दिव्य है, बहुत अमृतमय है। गुलाब जामुन कब कब मीठा लगता है? कब कब मीठा लगता है? हमेशा। कब कब मीठा लगता है? हमेशा। हमेशा ही गुलाब जामुन मीठा ही है। ऐसे नहीं कि कभी गुलाब जामुन तीता लगता है, कभी गुलाब जामुन इज गुलाब जामुन, करेक्ट? उसी प्रकार हरि नाम बहुत ही मधुर है। तो कल नया साल का पहला दिन है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, तो हमें बेस्ट बिगिनिंग करना चाहिए। सुबह मंगल आरती में आकर और अच्छे से भगवान के सामने बैठकर हरि नाम का आश्रय लेकर, और इस प्रकार बहुत उत्साह के साथ हमें भक्ति का शुरुआत करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल सब लोग सुबह मंगल आरती आ जाइएगा। आज हम लोग ये कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं।